राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि जैसा मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं कोशिश करूँगी व्लॉग कंटिन्यू करने की, और लगभग एक वीक मुझे हो चुका है कोई भी व्लॉग या वीडियो मैंने प्रॉपर नहीं डाला है। जो भी मेरे पास पुरानी वीडियोस थी वो मैंने शॉर्ट्स में डाली हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो थोड़ा बहुत चलता रहे, वरना मेरा व्लॉगिंग करने का या वीडियोस बनाने का कोई भी मन नहीं था। क्योंकि जो कुछ भी हमारे देश में चल रहा है अभी भारत पाकिस्तान को लेकर, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंस में चल रही थी। क्योंकि एज अ सिविलियन मतलब मैं अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्लेन शायद यहाँ पर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह पाऊँगी कि जो ये लड़ाई चल रही थी पहलगाम हमले के बाद, उसमें मेरी फैमिली के 2 मेंबर्स इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से जो मेरा दिमाग है वो बिल्कुल ही शांति में नहीं था। बहुत ज़्यादा अशांति छाई हुई थी। और अब जब हालात कंट्रोल में हैं तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि लाइफ में और कुछ मैटर करे या ना करे, लेकिन आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास मेंटल पीस है तो आप हर चीज़ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके दिमाग की बैंड बजी हुई है, अगर आप दिमाग में अशांति छाई हुई है, तो जो चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन में कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पाओगे। और यही सिचुएशन मेरे साथ थी। मेरी फैमिली में से 2 मेंबर्स की ड्यूटी लगी थी इस जो युद्ध चला था भारत पाकिस्तान का, इसमें, जिसकी वजह से जो मेरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए अगर आपकी फैमिली में से कोई सोल्जर है तो, और वो मेरे साथ था। तो यहाँ पर मैं यही बात क्लियर करना चाहूँगी कि देश हमारे लिए सर्वप्रथम है, और इसी के चलते ये जो ट्रॉमा होता है ना, ये सिर्फ एक जो फौजी के घर वाले होते हैं ना, सिर्फ वही समझ सकते हैं। दूसरों को तो मतलब ये लगता है ईजी, तो उन लोगों के लिए भी नहीं होता, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हाँ कभी ऐसा कुछ हुआ भी था। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है ऐसी कुछ सिचुएशन में, तो जो उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनकी लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाती है। इसीलिए युद्ध को हमेशा इग्नोर ही करना चाहिए। जो भारत पाक युद्ध के ऊपर काफ़ी लोगों ने लाइमलाइट हासिल करी थी, काफ़ी लोगों की ये टिप्पणी थी कि हाँ युद्ध होना ही चाहिए। पहलगाम हमले के बाद हाँ ये है कि जवाब देना ज़रूरी था, और हमारी भारतीय सेना ने बखूबी जवाब दिया है। लेकिन ये जो डिज़ास्टर हुआ है ना, इसको देखते हुए ही युद्ध को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं थी, जो हुआ सो हुआ। और मतलब ठीक है, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर है, और यहाँ पर वही सिचुएशन थी। तो अब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई जा रही हैं, और अब मैंने सोचा है व्लॉग कंटिन्यू करने का। तो इसीलिए मैं व्लॉग अभी से कंटिन्यू करूँगी। ना तो मेरी व्लॉगिंग हो पाई, ना मेरी पढ़ाई हो पाई। जो डेली रूटीन चल रहा था बस वही चल रहा था। वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब कोशिश करूँगी मैं धीरे धीरे ट्रैक पर आने की और वीडियो व्लॉग्स रेगुलर डालने की। और हरियाणा में तो वैसे ही उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि इस सिचुएशन के बाद अब सीईटी होना और भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। और ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि हरियाणा सीईटी या हरियाणा में जॉब लगना एक पंचवर्षीय योजना बन के रह गया है, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। कभी ये सीईटी कंडक्ट कराएंगे, कभी नोटिफिकेशन डालेंगे, कुछ नहीं है। बस ये है, विदाउट डायरेक्शन अपनी तैयारी करते रहो, लगे पड़े रहो, बस यही सब चल रहा है ज़िंदगी में। तो जो जैसा होगा मेरी लाइफ में मैं आप लोगों से प्रॉपर शेयर करूँगी। और ये व्लॉग शूट करते टाइम मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, तो इमोशंस के चक्कर में अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया और मैंने कुछ गलत कह दिया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और मेरी फैमिली में से 2 मेंबर्स आर्मी में हैं, और इसी वजह से मैं थोड़ा डिप्रेस चल रही थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। और बस ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो मेन रीज़न था व्लॉग ना बनाने का वो यही था, क्योंकि फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब थी, काफ़ी अशांति थी हमारी फैमिली में। और
अब चीज़ें नॉर्मल धीरे धीरे होना स्टार्ट हुई है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ अभी धीरे धीरे ट्रैक पे आने की। पढ़ाई भी मैं स्टार्ट करूँगी और अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, ना ही लाइक और कमेंट करने के लिए कहूँगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी इमोशनल होगी, प्रॉपर व्लॉग नहीं है। बस जो मेरे दिमाग में लाइफ में चल रहा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।